हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेंसी डिजाइनर ब्यूटिक। फ्रेंड्स, फाइनली आज मैंने वीडियो डाल दी है सूट कटिंग की, सिंपल सूट कटिंग की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कटिंग या स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप उसको देख सको। और मैंने इतना आसान तरीका जो सूट कटिंग का वो बताया है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि सूट कटिंग करना भी इतना आसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल भी आसान सा मेथड लेकर हम चलेंगे। हर एक कटिंग में, चाहे सूट हो, चाहे ब्लाउज हो, चाहे पैंट हो, किसी भी चीज़ की कटिंग हो, इतना आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्टिचिंग करनी भी इतनी आसान हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, यानी कि लंबाई। हमें जितनी भी लंबाई चाहिए हम उतनी लेंथ लेंगे और उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे। चाहे लेंथ हो जितनी भी, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे। जैसे कि ये लेंथ है हमारी 38 यानी 38 इंच की, उसमें मैं 4 इंच प्लस करूँगी। अगर हमारे सूट पर ये बॉर्डर पट्टी है तो हमें फ्रंट वाले हिस्से में प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको उतार कर ही इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो हमें जितनी लेंथ है हमारी, उससे हम सिर्फ 1 इंच ही प्लस इसमें लेंगे। जैसे 38 है तो हम 39 लेंगे यानी 39। अगर 36 या 36 यानी है तो हम लेंगे 37 यानी 37 इंच। यानी चाहे जितनी भी लेंथ हो, अगर हमें बॉर्डर पट्टी लगानी है तो हम उसमें 1 इंच ही प्लस करेंगे। उसके बाद हमें लेना है तीरा। जैसे कि तीरा चाहे जिसका जितना भी हो, आपने नाप रखा हो उस हिसाब से। जैसे कि मैंने इसका तीरा लिया है 6 इंच का। उसके बाद हम लेंगे, जैसे जिसका जितना भी तीरा हो उसका हमें हाफ करना होता है। जैसे कि इनका तीरा 12 था तो मैंने इसका 6 लिया है। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पर ऊपर से ही, और उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे हम ऐसे 21 इंच पर। तो सबसे पहले हमें लेना है तीरा, उसके बाद हमें एक निशान लगाना है 7 इंच पर, उसके बाद एक निशान लगाना है हमें 14 इंच पर, और एक निशान लगाना है हमें 21 इंच पर। अब देखो, जहाँ से हमने ये निशान लगाया है ऊपर से 7 इंच का, एक बार उधर से हम ऐसे तीरा नापेंगे। जितना हमें यहाँ लिया है उतना ही हमें यहाँ भी चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर 6 लिया है तो हम यहाँ भी 6 इंच ही लेंगे। इस तरह से इसको हम सीधा करेंगे और ऊपर से ऐसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई देंगे 1 इंच की इस तरह से। ये हमें पता नहीं अगर ये गोलाई हमें किस तरह देनी है, तो हम इसका हाफ इंच करेंगे 3.5 इंच। यानी ये जितना है इसका हम हाफ इंच करेंगे 3.5 इंच, और वहाँ से ही हम ऐसे गोलाई शुरू करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से हमारी जो ब्रेस्ट है उसका नाप यहाँ से लेना है इस तरह से। जो ये निशान 7 इंच पर आया था, यहाँ से ही हमें अपनी फिटिंग का निशान लेना है। जैसे कि आपके जितने भी चाहे फिटिंग हो, उसका हमें 4th हिस्सा लेना है, यानी चौथा हिस्सा हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद जो हमें यहाँ, जो हमारा ये ऊपर से हमने 14 इंच पर ये निशान लगाया था, जो ये निशान आया था हमारा, यहाँ से ही हम कमर का निशान नापेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी कमर। उसके बाद जो ये हमारा 21 इंच पर जो निशान आया था, यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे। ये हो गई हमारी हिप 18.5 इंच की, यानी 18.5। उसके बाद हमें घेर का निशान लगाना है। घेर का निशान हम अपनी हिप के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो चाहे जितनी भी हमारी हिप हो उतने ही हम यहाँ पर घेर का निशान भी लगा सकते हैं।
ये निशान 1 इंच कम भी हो सकता है और 1 इंच ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें, जैसे ये तो हो गया हमारा नॉर्मल निशान जो हमें नॉर्मल सूट कटिंग करते हैं। उसके बाद अगर हमें और अच्छी फिनिशिंग यानी और अच्छी फिटिंग चाहिए सूट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। जो हमने यहाँ हमारा जो मुड्ढे का निशान था ना, वहाँ से हमें नापना है 3 इंच इस तरह से। और उसके बाद इस निशान को ऐसे मिलाना है इस तरह से, और इसको हम ऐसे राउंड में देंगे इस तरह से। अगर आपको एक बात और ध्यान देनी है, जो हमारा फिटिंग का निशान जो हमारा यहाँ था ना, जितना 8.5 था, तो हम 8.5 पर ही यहाँ निशान लगाएंगे। ऊपर से 3 लगाना है, यहाँ से जितना हमारा ये फिटिंग है उतना ही निशान हमें यहाँ से लगाना है, और उस निशान पर से हम ऐसे गोलाई देंगे इस तरह से। उसके बाद हमें हमारे गले का निशान लगाना है। जो नॉर्मली गला होता है वो हम 2.5 इंच का लेते हैं, जो 2.5 इंच हम लेते हैं जो, वो सब में ही चल जाता है। उसके बाद हम 1/2 इंच का यहाँ पर डाउन देंगे इस तरह से। जो हमारा गले का निशान आया था वहाँ से, और जो हमने ये 1/2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक हम इसको ऐसे तिरछा ऐसे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ये तो हो गए हमारी फिटिंग के निशान। उसके बाद हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हो एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से। ये हमारी फिटिंग के निशान है और ये हमारी कटिंग के निशान है। उसके बाद हमें फ्रंट हिस्से की गोलाई देनी है इस तरह से। जैसे कि हमारा ये निशान आया था ना ऊपर से 3 इंच पर, यहाँ से ही हम इसको ऐसा थोड़ा सा इसको ऐसे अंदर की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से। ये जो हमारी गोलाई होती है ये हमें सिर्फ फ्रंट हिस्से की करनी होगी इस तरह से। इसको हम ऐसे कट करेंगे इस तरह से। यहाँ से जो हमारा गले कढ़ाई का निशान था वहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे इस तरह से। इसकी छटाई मैं बाद में करूँगी, पहले हम बैक हिस्सा निकाल लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा फैब्रिक है, इसमें हम बैक हिस्सा और बाजू निकालेंगे इस तरह से। इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमारी हिप थी, जैसे हमारी हिप थी 9 इंच की, तो हम 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। जैसे कि 9 थी तो हम 10.5 इंच पर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हो, वरना 1.5 इंच तो हमें चाहिए ही। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा कपड़ा पूरा एक सा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 10.5 है तो पूरा ये 10.5 इंच का ही होना चाहिए। उसके बाद हमने जो ये फ्रंट वाला हिस्सा निकाला था उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे।
इसके ऊपर रखेंगे और जैसे कि हमने ये फ्रंट वाला हिस्सा निकाला है वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे। और एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो हमने चटाई करी है ना, ये हम सिर्फ फ्रंट हिस्से की करेंगे, बैक वाले हिस्से को हम सीधा लेंगे। इससे हमारा जो नेक है वो हमारा पीछे की तरफ नहीं भागेगा। इस तरह से ये फ्रंट वाले हिस्से की हम ऐसे छटाई करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, बैक वाले हिस्से को भी। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम ये फ्रंट वाले हिस्से की जो है वो छटाई करेंगे और एक बार ये हम निशान लगा लेते हैं। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फिटिंग लगाएं तब हमारा सूट टेढ़ा ना भागे। इस तरह से छोटे छोटे कट हम तीनों जगह लगा लेंगे। तो उसके बाद एक बार हम ये फ्रंट वाले हिस्से की ओर छटाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से सिर्फ हमें फ्रंट वाले हिस्से की छटाई करनी है ऐसे। उसके बाद हम बाजू निकालेंगे। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा टेढ़ा है, इसको हम इक्वल करेंगे एक बार। इस तरह से हम यहाँ से बाजू निकालेंगे। जैसे कि हमारी बाजू जितनी भी हमारी बाजू की लेंथ हो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, वो हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए इस तरह से। जैसे हमारी बाजू हाफ हो या हमारी बाजू यहाँ तक की हो, यानी बाजू की लेंथ जितनी भी हो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से ही हमारी मोहरी का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी मोहरी का निशान हो गया और उसमें हम 1-1.5 इंच प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से ऊपर से हमारी बाजू की छटाई करनी है इस तरह से। अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और 2.5 इंच यहाँ से लिया है तो हम यहाँ से भी 2.5 इंच ही लेंगे इस तरह से। और इसको एक बार हम सीधा करेंगे ऐसे। इसको एक बार हम ऐसे सीधा करेंगे इस तरह से। उसके बाद जितनी भी हमारी फिटिंग थी, यानी ब्रेस्ट की हमारी जितनी भी यहाँ फिटिंग थी उससे हम 1 इंच कम पर एक निशान लगाएंगे। जैसे हमारी थी 8.5 तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर 7.5। अगर हमारे ये 7.5 तो हम लगाएंगे 6.5। यानी जितनी भी जिसकी ब्रेस्ट हो ऊपर से फिटिंग हो जितनी भी, उससे 1 इंच कम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। और उस निशान और जो हमारे मोरी का निशान है उसको हम इस तरह मिला देंगे इस तरह से। और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हमें ऐसे इस बाजू का हमारे है जो राउंड देना है वो हम कहाँ से देंगे। जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया था और ये जो हमारा फिटिंग का निशान था, जो हमने फिटिंग से एक कम जो निशान लगाया था 1 इंच कम, उस तक ही हम इसको ऐसे राउंड देंगे। ये देखो जो हमारा 2.5 इंच का निशान था ना उससे हमें जरा सा यानी 1-2 पॉइंट पहले से ही हम इसको राउंड ऐसे देंगे। और जहाँ हमारा ये फिटिंग का निशान आया था वहाँ तक हम इसको ऐसे राउंड देंगे और उसके बाद इसको ऐसे सीधा कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर से थोड़ा सा पहले शुरू करना है और इसको इस तरह से जो हमारा फिटिंग का निशान था, जो हमने 1 इंच कम फिटिंग से 1 इंच कम निशान लगाया था, उसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे।
और यहाँ से हम इसको ऐसे कट करेंगे इस तरह से। इसको ऐसे इस तरह से यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। ये हमारी बाजू का हो गया सेंटर। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग यानी कि छटाई। अब देखो जहाँ ये हमारा फिटिंग का निशान था, यहाँ से ही हम ऐसे बाजू की राउंड शेप देंगे इस तरह से। ये हमें सिर्फ 2 इससे उठाने हैं, ध्यान से करना। सिर्फ 2 हिस्सों की ही हमें कटिंग करनी है इस तरह से। ये हमारी हो गई कटिंग। अब हमें गले की पट्टी निकालनी है। ये हो गई हमारी फ्रंट वाला गला, और बैक की पट्टी हम रेब में निकालेंगे। उसको कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा कॉर्नर है इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है ऐसे। 1.5 इंच पर यहाँ लगाया, 1.5 इंच पर यहाँ लगाया, और 1.5 इंच पर यहाँ हमें पूरी पट्टी पर 1.5 इंच के निशान लगाने हैं इस तरह से। और इसको हमें कट करेंगे यहाँ से। उसके बाद हमें इसको सेंटर से यानी इसकी बीच से हमें इसको कट करना है इस तरह से। उसके बाद हमें इसमें जॉइंट देना है ऐसे, और ये हमारी पट्टी एकदम सीधी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, अगर हम रेब में पट्टी निकाल रहे हैं तो हमें जोड़ भी इसको रेब में ही देना होगा। इसको हम सीधा नहीं जोड़ सकते, इसको जोड़ हमें रेब में ही देना है इस तरह से। हाँ जी, तो देखा आपने कितना आसान सा तरीका था सूट कटिंग का, कितना आसान तरीका होता है सूट काटना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ भी आपको स्टिचिंग या कटिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ताकि मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगी वो जो आप कमेंट करोगे उसी की बनाऊंगी। अगर आपको उसकी स्टिचिंग भी देखनी है कुर्ती की तो मुझे कमेंट करना, मैं स्टिचिंग ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी मैं इतना ही आसान सा तरीका लेकर चलती हूँ और एकदम फिनिशिंग के साथ आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू।